गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा। आजकल जैसा आपको पता है हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने भाग 5 शुरू किया हुआ है संविधान का, जिसमें संघ के शासन व्यवस्था का विवरण दिया गया है। और इस भाग 5 में चैप्टर 1 जो संघ की कार्यपालिका के बारे में है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और उसमें राष्ट्रपति जो भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख है भारत की, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का स्थान भारतीय व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में या संवैधानिक व्यवस्था में कहें तो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। भारत के जो पदों की जो संवैधान सर्वोच्च लिस्ट है, जो सूची है, उसमें सबसे प्रथम राष्ट्रपति है, जिसे देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं हम, और दूसरे नंबर पर फिर राष्ट्रपति का स्थान है। यानी वो कार्यपालिका में भी दूसरे स्थान पर है, और वैसे जो पदों की जो श्रृंखला है उसमें भी दूसरे नंबर पर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। उसमें उनका दूसरा स्थान आता है। कई बार पूछ लिया जाता है इसमें भी प्रश्न। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो कई मायनों में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलता जुलता है। हालांकि हम पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते, कुछ मामलों में उससे मिलता जुलता है। जैसे एक तो उपराष्ट्रपति जो है, जैसे आपको पता है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, यानी उसका अध्यक्षता वही करता है। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है, स्पीकर कहते हैं, वैसे राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन, वो उपराष्ट्रपति होता है। यानी दो ड्यूटीज हैं उसके पास, एक उपराष्ट्रपति की और दूसरी राज्यसभा के चेयरपर्सन की। लेकिन सामान्यतः वो राज्यसभा के चेयरपर्सन का ही काम करता है। उपराष्ट्रपति के पास कोई अलग से कोई विशेष कार्य नहीं है हमारे यहाँ। ऐसे अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो वहां की कांग्रेस का जो उच्च सदन है, सीनेट, उसकी अध्यक्षता करता है। हालांकि चुनाव उसके पद की जो शर्तें हैं उनमें जरूर कुछ फर्क देखने को मिलता है हमें, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो फिलहाल तो इतना जान लें कि ये पद जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मिलता जुलता पद है। संविधान के अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति का जिक्र शुरू होता है, जो 71 तक चलता है। 63 में वही अनुच्छेद 52 की तरह है कि भारत देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अनुच्छेद 63 आता है, 64 आता है, जिसमें ये बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अर्थात वो उपराष्ट्रपति की हैसियत के साथ साथ राज्यसभा की अध्यक्षता भी करेगा। लेकिन यहां ये प्रावधान किया गया है साथ में कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाने की दशा में राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम देखता है, या कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के कार्य न कर पाने की स्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वाह करता है, तो उस समय वो राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका नहीं निभाएगा, और उस दौरान उसे राज्यसभा के अध्यक्ष के नाते जो वेतन भत्ते देय हैं वो देय नहीं होंगे। उस समय उसे राष्ट्रपति को देय वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होंगी, और जो उन्मुक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं अनुच्छेद 361 के तहत, वो भी उसे उस दौरान प्राप्त होंगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में 3 बातें मुख्य रूप से कही हैं।
पहली तो ये कि जब अचानक किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, 3 परिस्थितियां हो सकती है। एक तो राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, दूसरा वो रिजाइन कर दे, और तीसरा उसे पद से हटा दिया जाए, या तो इम्पीचमेंट के द्वारा या उसके चुनाव अवैध घोषित हो जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन 3 स्थितियों में अगर उसका पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाएगा, और ये भूमिका उसे 6 माह के लिए मिलेगी। ये हालांकि यहां नहीं लिखा है ये चीज, 6 माह वाली बात यहां नहीं लिखी है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव ऐसी परिस्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ऐसा नियम है, ऐसा संविधान का प्रावधान है। तो ये 6 महीने के लिए वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है। दूसरा, इसमें यह कहा गया कि ऐसी परिस्थिति में जब राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वाह करने में समर्थ नहीं है, या तो कहीं विदेश यात्रा पे है, अनुपस्थित है यानी, या अस्वस्थ है, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, राष्ट्रपति के कार्य करेगा, उनके कर्तव्यों की पूर्ति करेगा। और तीसरी बात यह कही है कि इन दोनों स्थितियों में जब वो उपराष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है, या उसकी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब 6 माह वाली स्थिति की बात कर रहे हैं, पद रिक्त होने की दशा में, और राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वाह कर रहा है, अर्थात कुछ अवधि के 10-15 दिन की अवधि के लिए, या महीना भर हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, जो भी अवधि हो, जब राष्ट्रपति अस्वस्थ है या वो अनुपस्थित है। तो इन दोनों ही स्थितियों में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से कोई वेतन देय नहीं होगा, और राष्ट्रपति की सारी शक्तियां उसे प्राप्त होंगी, राष्ट्रपति की सारी उन्मुक्तियां उसे प्राप्त होंगी। ये अनुच्छेद 65 कहता है। नेक्स्ट आता है साहब अनुच्छेद 66। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, कि चयन कैसे होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, क्षमा करें। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है उनमें एक बार संशोधन हो चुका है। आज की स्थिति यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। मूल संविधान में क्या प्रावधान था? मूल संविधान में प्रावधान यह था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, ऐसा प्रावधान था। इसको 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा बदल दिया गया, और अब ये कर दिया गया कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। तो यहां देखिए, निर्वाचक मंडल जो है उसकी स्थिति में फर्क है। देखिए आप, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल थे, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल थे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 2 अंतर है मोटे तौर पर। पहला तो यह कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में है। राष्ट्रपति के मामले में हमने देखा था कि राज्यसभा के 233 सदस्य भाग लेते हैं, और लोकसभा के 543 सदस्य भाग ले सकते हैं अधिकतम। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर स्थिति हो गई, अब राज्यसभा के 245 हो जाएंगे, 12 मनोनीत होते हैं, और लोकसभा के 543 ही रहेंगे, क्योंकि वहां मनोनयन की व्यवस्था अब खत्म हो गई है। तो यानी सारे सदस्य भाग लेंगे, पहला अंतर तो यह है। दूसरा अंतर यह है कि उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें राज्य विधानसभाओं को स्थान नहीं दिया गया है। इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण ये जो रहा, उसको स्वयं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था।
उन्होंने ये कहा कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में हमने निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं को स्थान इसलिए दिया क्योंकि राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो संघ सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के संबंध में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि उपराष्ट्रपति की जो पद है वो मुख्य रूप से राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। उसके पास राज्यों का कोई काम नहीं होता सामान्यतया, सामान्य परिस्थिति में। इसलिए इस प्रक्रिया में उस विधानसभा को स्थान नहीं दिया गया है। ये एक बड़ा कारण संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बताया था। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। पद्धति वही है जो राष्ट्रपति के मामले में है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत गुप्त मतदान द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। पद्धति वही रहेगी। कौन चुनाव लड़ सकता है, सवाल यह है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहली शर्त तो वही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी उम्र 35 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात, उसमें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के मामले में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए और उपराष्ट्रपति के मामले में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होता है, इसलिए ये प्रावधान किया गया है। और चौथी बात, वो भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकारों के अधीन या किसी स्थानीय सरकार के अधीन जो है लाभ का पद धारण न करता हो। और इसके अलावा भी यह है कि वो किसी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, विधानसभाओं का सदस्य नहीं हो सकता, और अगर है तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है उस दिन से उसका पद विधानसभा सदस्य का पद जो है या लोकसभा सदस्य का पद उसका रिक्त माना जाएगा। तो ये कुछ प्रावधान हैं उसके चुनाव के संबंध में और उसके पद की योग्यताओं के संबंध में। जहां तक लाभ के पद का सवाल है तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, और यहां पर भी इसको स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघ या राज्य का मंत्री होना या राज्य का राज्यपाल होना, ये लाभ के पद नहीं माने गए हैं। जहां तक पुनर्निर्वाचन का प्रश्न है तो यहां कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी पुनर्निर्वाचन कई बार हो सकता है, कोई मनाही नहीं है। और आपको ध्यान होगा कि हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए और दोनों बार अनअपोज्ड, निर्विरोध चुने गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। 1952 में और 1957 में 2 बार वो उपराष्ट्रपति चुने गए निर्विरोध, और फिर 1962 में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। इसी तरह 2 और उपराष्ट्रपति जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं हमारे यहाँ। एक है उनमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1994 में शायद हुए, और दूसरे थे एम हिदायतुल्लाह 1969 में। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे कुछ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बने हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने नाम बताया आपको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बने 1962 में, और दूसरे वी गिरी साहब जो उपराष्ट्रपति थे 1969 में, 1967 में निर्वाचित हुए थे, फिर 1969 में उन्होंने रिजाइन करके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, फिर राष्ट्रपति बन गए। वो रिजाइन क्यों किया तो आपको पता होगा। 1969 में क्यों चुनाव हुआ, क्योंकि उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। और अगर एक और सवाल, केवल फैक्चुअल सवाल ये है कि सवाल हो सकता है इस पर, एक उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ हुए जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, वो थे कृष्णकांत। तो ये
कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, और जो विभिन्न निर्वाचन हुए उनमें से उनको लेकर के कुल मिलाकर 4 उपराष्ट्रपति अब तक अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। 1952, 1957 दोनों बार राधाकृष्णन साहब, फिर 1969 में एम हिदायतुल्लाह, और आखिर में शंकर दयाल शर्मा जी। कुल मिलाकर 4 उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। एक और महत्वपूर्ण बात उसके निर्वाचन से संबंधित वो ये है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए 20 मतदाताओं का, यानी लोकसभा और राज्यसभा के 20 सदस्यों का प्रस्तावक होना जरूरी है और 20 सदस्यों का अनुसमर्थक होना जरूरी है। जैसे राष्ट्रपति के मामले में 50-50 था, वो यहाँ पर 20-20 है, और जमानत राशि वही 15,000 है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उन्हें जमा करनी पड़ती है। ये चीजें हैं। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 में बताया गया है, और 2-3 बातें इसमें हैं। पहली चीज तो ये है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। जिस दिन वो कार्यभार ग्रहण करेगा वहां से 5 साल तक वो अपने पद पर बना रहेगा। पहली चीज तो ये है। लेकिन कुछ प्रावधान और हैं इसके अलावा। वो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति स्वयं रिजाइन कर सकता है, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, अपना त्यागपत्र, और रिजाइन कर सकता है। दूसरी बात, उसको पद से हटाया जा सकता है, और हटाने के लिए कोई महाभियोग लगाने की जरूरत नहीं है, और कोई कारण भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया कि किस आधार पर हटाया जाएगा। ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ये बड़ा एक, मुझे लगता है, कमी है अपने आप में, या कुछ के सोच करके किन कारणों से ऐसा किया गया है वो स्पष्ट नहीं किया गया संविधान में। हटाने का प्रक्रिया क्या होगी? हटाने की प्रक्रिया ये होगी कि इसका प्रस्ताव राज्यसभा से आएगा। पहले राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, और राज्यसभा अपने निरपेक्ष बहुमत से, यानी कुल सदस्यों के बहुमत से उस प्रस्ताव को अगर पारित करती है, यानी 245 कुल सदस्य हैं राज्यसभा के, तो 245 में से आधे, यानी 123 सदस्यों का कम से कम समर्थन चाहिए उस प्रस्ताव के लिए, और फिर वो लोकसभा भी उसको उसके से एग्री करे, यानी उस तरह का प्रस्ताव पारित करे, तब उपराष्ट्रपति अपने पद से हटाए जाएंगे। इसके अलावा मृत्यु की दशा में उनका पद रिक्त हो सकता है। इसके अलावा यदि उनका चुनाव निरस्त होता है या उन्हें पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 71 के तहत, तो उनका पद रिक्त हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उनका सक्सेसर बना, नेक्स्ट उत्तराधिकारी उनसे चार्ज न ले ले। अर्थात 5 साल के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा, अगर उनका उत्तराधिकारी जब तक चार्ज नहीं लेता है तब तक वो बने रहेंगे अपने पद पर। इसके बाद है उपराष्ट्रपति का चुनाव की अवधि क्या रहेगी, यानी कब चुनाव होगा, किन परिस्थितियों में चुनाव होगा। 68 में, अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि सामान्यतया उपराष्ट्रपति का चुनाव उनका पद रिक्त होने से पहले हो जाएगा, यानी 5 साल की जो अवधि है वो पूरी होने से पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में अचानक पद रिक्त होता है, जैसे हमने चर्चा की, मृत्यु की दशा में, रेजिग्नेशन की दशा में, या उनको राज्यसभा के प्रस्ताव पर हटाया जाता है तो, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है, तो ऐसी दशा में अचानक पद रिक्त हो जाता है तो क्या होगा? तो उस दशा में यथाशीघ्र चुनाव का प्रावधान है। मतलब कोई अवधि नहीं दी गई, जैसे राष्ट्रपति के मामले में 6 महीने का प्रावधान है, वैसे यहां पर कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा, यही कहा गया है संविधान में।
और जो नया व्यक्ति चुन करके आएगा उपराष्ट्रपति, वो पूरे 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति का काम देखेगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं जिस पर कभी प्रश्न आ सकता है। अब तक हमारे यहाँ 2 उपराष्ट्रपतियों को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। पहले थे वीवी गिरी साहब। आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए 1969 में, तो वीवी गिरी को ये अवसर मिला। और दोबारा फखरुद्दीन अली अहमद जो दूसरे राष्ट्रपति से 1975 में बने थे, 1970 में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, उन्हें भी राष्ट्रपति का कार्य करने का अवसर मिला, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करने का मौका मिला। ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए थी। इसके बाद हम बात करें कुछ और 2-3 अनुच्छेद और रह गए हैं इससे संबंधित। अनुच्छेद 69 जो है वो उनके शपथ से संबंधित है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जब अनुसूचियां पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि कुछ पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख हमारी अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनका जिक्र संविधान में ही किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर उपराष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 कहता है कि अन्य किन्हीं परिस्थितियों में संसद कानून बना करके उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्य सौंप सकती है। अनुच्छेद 71 चुनाव संबंधी विवादों को लेकर के है, और यहाँ वही प्रावधान है जो राष्ट्रपति के संबंध में है। अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित करता है तो इस अवधि में किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, वैध माने जाएंगे। ये प्रावधान भी यहाँ किया गया है। और वही प्रावधान एक और यहाँ पर है कि केवल निर्वाचक मंडल की में विद्यमान वैकेंसी के आधार पर उसके निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये 2-3 बातें अनुच्छेद 71 में स्पष्ट कर दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कार्यों की। क्या कार्य है उपराष्ट्रपति के? मोटे मोटे 2 कार्य हैं उपराष्ट्रपति के। पहला सामान्य परिस्थितियों का कार्य है, वो ये है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, और उस नाते उसकी वहां राज्यसभा में वही भूमिका है जो लोकसभा में स्पीकर की होती है, लोकसभा अध्यक्ष की होती है। अर्थात राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना, यही उसकी सामान्यकालीन भूमिका है, और इसी पद का उन्हें वेतन मिलता है। दूसरी विशिष्ट परिस्थितियों की भूमिका, जिसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में या कार्य करना या राष्ट्रपति के दायित्वों का थोड़े समय के लिए निर्वाह करना, ये भूमिका होती है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है मृत्यु के कारण, त्याग पत्र के कारण या पद से हटाए जाने के कारण, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने लगता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। और इस दृष्टि से उपराष्ट्रपति को 6 महीने तक ये कार्य करना होता है अधिकतम, क्योंकि संविधान के प्रावधान अनुसार नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर होना चाहिए। लेकिन वो नियम यहां भी लागू होगा कि जब तक नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आएगा तब तक उन्हें करना होगा। दूसरा ये कि अगर थोड़े समय के लिए कोई राष्ट्रपति अस्वस्थ है या किन्हीं कारणों से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य दिया जा सकता है। और इस दृष्टि से इन दोनों ही परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शक्तियां और उन्मुक्तियां और सुविधाएं यानी वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। ये संविधान में प्रावधान किया गया है। ये 2 कार्य हैं उपराष्ट्रपति के। जहां तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति से हम पद की तुलना करें तो यह हम देखते हैं कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। अगर किसी राष्ट्रपति
की पद पर रहते हुए मृत्यु होती है या उसे हटाया जाता है इम्पीचमेंट के द्वारा, तो शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। वहां पर यह प्रावधान है। यानी जितने भी समय रह गया, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 6 महीने, 8 महीने, जो भी समय बचा है उस राष्ट्रपति के कार्य का, तब तक वो कार्य करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो है अवधि मात्र अधिकतम 6 महीने हो सकती है। ये एक बड़ा फर्क है भारतीय उपराष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की स्थिति में। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रपति को संविधान में कोई विशिष्ट शक्तियां नहीं दी गई हैं। वो एक पद की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक प्रावधान है कि अचानक कहीं राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए एक पद बनाया गया है उपराष्ट्रपति का। बाकी सामान्य काल में उनके पास कोई शक्ति नहीं है उपराष्ट्रपति की हैसियत से। वो जो सामान्य काल में वो राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका में ही कार्य करते हैं। तो ये हुआ आपका उपराष्ट्रपति। अगर कोई सवाल हो आपके तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं यथा सुविधा अपने आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। थैंक यू।